Hello everyone and welcome back to Bhavika's Motherhood Journal। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइट डिस्चार्ज के बारे में। महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज होना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होना कब नॉर्मल है, कब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और ये क्यों होता है। तो अगर आपको गर्भावस्था के दौरान वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और ये आपका डिस्चार्ज बिल्कुल पानी की तरह नहीं है या फिर दही की तरह नहीं है, ये बिल्कुल म्यूकस की तरह है और इसका रंग वाइट या फिर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा सा चिपचिपा है और इसमें से आपको कोई तेज़ स्मेल नहीं आ रही है या फिर आपको आपके वजाइनल एरिया में खुजली नहीं हो रही है, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। आपको ज़्यादा चिंता करने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज की मात्रा क्यों बढ़ जाती है? तो क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है। और प्रेगनेंसी के दौरान आपके वजाइनल एरिया में ब्लड वेसल बढ़ जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपको वाइट डिस्चार्ज में से तेज़ स्मेल आ रही है और आपको खुजली हो रही है और आपका वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल पानी की तरह है और उसमें से कई बार बुलबुले भी आपको नज़र आ सकते हैं, तो ये वजाइनल इन्फेक्शन है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है। या फिर कई बार वजाइनल इन्फेक्शन के अलावा आपको फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसे अगर आपको वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल दही की तरह हो रहा है, जी हाँ, दही की तरह भी डिस्चार्ज कई बार होता है। तो अगर आपका वाइट डिस्चार्ज दही की तरह है और उसी के साथ आपको तेज़ स्मेल आ रही है डिस्चार्ज में से, खुजली इरिटेशन होती है, तो ये फंगल इन्फेक्शन है और इसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में फंगल इन्फेक्शन भी बहुत ही कॉमनली देखा जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी इम्यून सिस्टम थोड़ी सी डाउन हो जाती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है, पीएच लेवल थोड़ा सा अल्कलाइन की तरफ चला जाता है और ब्लड शुगर भी कई बार बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे पानी की तरह डिस्चार्ज हो रहा है या फिर दही की तरह डिस्चार्ज हो रहा है, उसी के साथ अगर आपको खुजली हो रही है या स्मेल आ रही है, तो ये इन्फेक्शन है और इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। डॉक्टर इसके लिए आपको कोई एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, आपको मुंह से खाने के लिए भी कोई मेडिसिन दे सकते हैं और आपके प्राइवेट पार्ट्स में रखने के लिए भी कोई मेडिसिन दे सकते हैं, तो ये लेना ज़रूरी है। बाकी नॉर्मली अगर आपको वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल म्यूकस की तरह है और कोई स्मेल नहीं है, खुजली इरिटेशन नहीं है, सिर्फ इसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ी हुई है, तो ये नॉर्मल है और आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आपका पैंटी लाइनर यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो जो डिस्चार्ज आपको होता है उसकी वजह से आपके अंडरगारमेंट्स गीले हो जाते हैं और गीले अंडरगारमेंट्स अगर आप दिन भर यूज़ करते हो तो उसकी वजह से वो गीलापन जो आपके प्राइवेट पार्ट्स में फील होता है, उसकी वजह से आपको जो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज हो रहा था वो फंगल इन्फेक्शन में या फिर वजाइनल इन्फेक्शन में टर्न हो सकता है। तो नॉर्मल अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आप पैंटी लाइनर ज़रूर से यूज़ करो, ताकि आपके प्राइवेट पार्ट्स में गीलापन महसूस ना हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।